नमस्कार, मैं खूबचंद भारती और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, देश के प्रधानमंत्री पुरजोर से ताकत लगा रहे हैं, रैलियों पे रैलियां की जा रही हैं। उधर कांग्रेस इंडिया गठबंधन में स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार मंच साझा करके अपने चुनाव को प्रतिरूप देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ताड़मतोड़ सभाएं की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी के बयान आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को यूपी के मुर्जाबिर में गोसी और बांसगांव में सभाएं की। उन्होंने कहा कि छठे चरण के मतदान में ईडी गठबंधन के छक्के छूट जाएंगे। अब 7वें में ईडी वालों पर पूर्वांचल का प्रहार होगा और पूर्वांचल का प्रभार जिस पर होगा वह मैदान से बाहर जाके गिर जाएगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की चुनावी रैली को संबोधन करने का एक उचित तरीका आपने सुना है। जुबान उनकी है, कहा उन्होंने है, मैं तो सिर्फ उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में कांग्रेस सपा ईडी गठबंधन के लिए दुआएं की जा रही हैं। वहां पर जो दुआएं की जा रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है शाहिद, इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान में दुआएं की जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। अगर नहीं बनेगी तो हमें मार दिया जाएगा और बन गई तो जिंदा बचा लिया जाएगा। ऐसी बातें निकल के सामने आती हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल के दौरे पर हैं। राहुल गांधी सिरमौर के नाहन और ऊना में मोदी सरकार पे उन्हें प्रहार किया है और कहा है, राहुल जी ने कहा है, मोदी जी अडानी अंबानी जैसे 22 परिवारों को 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर देते हैं। कुछ ताकतें ऐसी भी हैं। हिमाचल प्रदेश से आपदा ये हुई है, तबाही के लिए 9,000 करोड़ रुपए वहां पर नहीं दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार और कहा है कि सपा ने वादा किया है कि बाबा साहब ने जैसा आरक्षण दलितों के लिए बनाया है वैसा ही आरक्षण हम मुसलमानों को देंगे। मोदी ने इस बात को कहा है और राहुल ने खंडन किया है। जब अडानी जी की जांच होगी तो मोदी जी कहेंगे मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब भगवान ने किया है, क्योंकि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जांच की गई है, ये सब हुआ है तो ये भगवान ने किया है, ये बात मोदी जी कहेंगे। अब देखिए चुनाव के बाद सरकार किसकी बनती है और देश में कैसे हालात पैदा होता है। आम जन किस प्रकार से अपने परिवार, बच्चों को और इस देश में रह करके अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। क्या उनकी गरीबी दूर हो जाएगी? क्या जो बेरोजगार हैं, चौराहे पर आप जाकर देखेंगे तो पहले से 4 गुना भीड़ आपको मिलेगी। तो इससे मालूम होता है, इस बात को देख करके पता किया जा सकता है कि बेरोजगारी तो बड़ी है। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलते हैं दोबारा।